आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप, सबसे पहले मतलब की बात कर लेते हैं। तो आइसोटॉप, आइसो सेम, टॉप्स प्रोटॉन, मतलब ये कि तकरीबन जब जॉन डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी सबसे पहले सन 1808 के अंदर, तो वो अपने पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दे हैव सेम साइज, सेम मास, सेम शेप एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बट एटम ऑफ वन एलिमेंट इज डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। तो ये बात पहले मानी जाती थी कि भाई अगर कोई मेरे पास एलिमेंट है, मैं कोई भी एलिमेंट उठा लूँ, एक्स वाई जेड, मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मेरे पास एलिमेंट है, और इसके अंदर बहुत सारे एटम्स अगर मौजूद हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था जॉन डेल्टन के नज़रिए से कि सारे के सारे सेम ही होंगे, इनमें से कोई भी एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होगा। ये बात मानी जाती थी किसकी तरफ से? जॉन डेल्टन, जो कि उसने सन 1808 के अंदर हमें बात बताई। लेकिन सन 1913 के अंदर एक शख्स था, उसका नाम था फ्रेडरिक सोडे। तो फ्रेडरिक सोडे के अकॉर्डिंग, अब वो रेडियो एक्टिविटी पर काम कर रहा था, तो इसमें ये फिनोमिना ऑब्जर्व किया कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम हो सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर उसका डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो फिर तकरीबन हर एलिमेंट के जो आइसोटॉप होते हैं, तकरीबन हर एलिमेंट के आइसोटॉप मौजूद होते हैं, और मोर देन 200 आइसोटॉप्स के बारे में हम जानते हैं। मोर देन 200 आइसोटॉप्स के बारे में आज हम जानते हैं, जिसमें से कुछ एलिमेंट जिनके ज़्यादा आइसोटॉप होते हैं, वो जैसे कि ज़ीनॉन हो गया, सीजियम हो गया, इनके आइसोटॉप सबसे ज़्यादा होते हैं, अबाउट कोई 36 आइसोटॉप्स इनके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आइसोटॉप है क्या? आइसोटॉप क्या है? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के वो एटम जिसके पास हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो उनके सेम होंगे, लेकिन मास नंबर उनके क्या होंगे? एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो जाती है। ठीक है, तो आइसोटॉप का मतलब एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन मास नंबर उनका मुख्तलिफ होगा एक दूसरे से। ठीक है, तो आपके कोर्स के अंदर जो आइसोटॉप को हमने डिस्कस करना है, वो हाइड्रोजन के आइसोटॉप है। तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, तकरीबन हर एलिमेंट के आइसोटॉप होते हैं, लेकिन स्पेशल नेम जो है वो हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप को दी जाती है, जिसे हम जानते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम के नाम से। तकरीबन हर एलिमेंट के आइसोटॉप मौजूद होते हैं, जिसमें से स्पेशल नेम सिर्फ किसे दिए गए? हाइड्रोजन के आइसोटॉप को। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? अगर मैं एक आयरन का पीस लेता हूँ, मान लो आयरन का पीस है हमारे पास, इसके अंदर से मुझे डिफरेंट आइसोटॉप मिल रहे हैं। आयरन किसी का मास 54, 56 या फिर 57। अब आइसोटॉप तो इसके भी हैं, लेकिन ये जो पूरा होल एलिमेंट है, आप इसके अंदर इन तीनों आइसोटॉप की एग्जिस्टेंस के बारे में बता नहीं सकते। ठीक है, कि भाई इसके अंदर ये भी है, ये भी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसी दिखाते हैं, जबकि इनके साथ वो मामला नहीं है। ये कुछ और कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाएगा, तो आप हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई और भी कुछ एटम्स मौजूद हैं जो कि इस वाले से मुख्तलिफ है, इस वाले से मुराद। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं कि भाई प्रोटियम क्या है, ड्यूट्रियम क्या है और ट्राइटियम क्या है। तो ठीक है, तो बात करते हैं प्रोटियम के हवाले से कि प्रोटियम क्या है भाई।
जैसे कि हमने कहा आइसोटॉप क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनके मास नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम एक दूसरे का आइसोटॉप कहते हैं, ठीक है। और आइसोटॉप को डिस्कवर किया था फेडरिच सोडे ने सन 1913 के अंदर रेडियो एक्टिविटी की मदद से, ठीक है। तो प्रोटियम हाइड्रोजन का ऑर्डिनरी आइसोटॉप है, ऑर्डिनरी आइसोटॉप। ऑर्डिनरी से मुराद ये कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस को कंटेन करता हूँ कहीं पर, किसी भी कंटेनर में मैं हाइड्रोजन गैस को कंटेन करता हूँ, तो तकरीबन जो वॉल्यूम होगा उसके अंदर 99.98% प्रोटियम मौजूद होगा। तो आम ही बहुत सारा, तो आम सा आइसोटॉप, आम सा ऑर्डिनरी आइसोटॉप जो हमें हाइड्रोजन गैस के अंदर भरपूर मिकदार में मिलता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोटियम ऑर्डिनरी आइसोटॉप। सिंबल इसका होता है H11, मतलब एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, या फिर हम इसे P11 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब प्रोटियम एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन होता है, 1 प्रोटॉन, एंड नो न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मौजूद होता है और न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं होता। और न्यूट्रॉन हम निकालते कैसे पता होगा आपको कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को हम माइनस कर देंगे, 1 में से 1 निकालूंगा तो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी हो गई, 0। तो ऑर्डिनरी सिंबल एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन उसके अंदर होगा और न्यूट्रॉन इसमें कोई भी नहीं होगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसे बनाकर दिखाना चाहूँ, तो एक प्रोटॉन होगा, एक शेल, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा भाई, रिवॉल्व कर रहा होगा। सिर्फ के शेल पर मुश्तमिल होता है, के शेल मतलब पहला शेल, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल शेल के अंदर ये होता है हमारे पास प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। इसके अलावा ड्यूट्रियम की बात करते हैं, ड्यूट्रियम, ठीक है, ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम को हम हाइड्रोजन का हेवी आइसोटॉप कहते हैं। हेवी आइसोटॉप कहने की वजह यह है कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है 1, लेकिन इसका होता है 2, मतलब डबल तकरीबन, डबल मतलब हेवी है। तो इसका सिंबल जो होता है हमारे पास वो होता है H12 या फिर D1, H12 या फिर। तो ये जो हमारे पास मास है ये प्रोटियम के ट्वाइस है, अगर प्रोटियम का मास 1 है तो इसका कितना है 2, तो डबल, इसलिए इसे हम कहते हैं हेवी आइसोटॉप। इसके अलावा अगर मैं किसी कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस को कंटेन करता हूँ, हाइड्रोजन, उसके अंदर ऑलमोस्ट 0.0156% ड्यूट्रियम मौजूद हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जितना हम कंटेन कर रहे हैं उसके अंदर 0.0156% क्या मौजूद हो, ड्यूट्रियम मौजूद हो, ठीक है। ये तकरीबन एक मॉलिक्यूल 15,000 मॉलिक्यूल, मतलब अगर मैं कहीं पर कंटेन करता हूँ हाइड्रोजन गैस को तो उसमें 99.98% प्रोटियम होगा, लेकिन हर 15,000 मॉलिक्यूल में से हो सकता है एक मॉलिक्यूल किसका हो, उसके हेवी आइसोटॉप का, जो कि ड्यूट्रियम होगा, ठीक है। ड्यूट्रियम की अगर मैं बात करूं तो कंटेन्स 1